हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ ब्रोकन प्रॉमिस का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो हमारा वीइंग था उसे बचाने के लिए वांग जी आ चुका था एंड वांग जी को पता चल चुका था कि वीइंग कहाँ पर है। वांग जी वीइंग के रूम में था एंड वो वीइंग के बैंडेज करता है और बोलता वीइंग तुम ठीक तो हो ना? वीइंग बोलता है मुझे मुझे यहाँ से लेके जाइए, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर प्लीज़। वांग जी बोलता है वीइंग मैं तुम्हें लेके जाऊँगा बट वीइंग आज नहीं कल, क्योंकि कल पार्टी होगी एंड बहुत सारे गेस्ट वगैरह होंगे और बहुत लोग होंगे तो उनके बीच में तुम्हें ले जा सकता हूँ। बट अगर अब मैं तुम्हें लेके गया तो वीजिंग तुम्हें कोई देख लेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। मैं अपना कोई बात नहीं देख सकता हूँ बट मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ रहो और इसके लिए मुझे तुम्हें कल ही लेके जाना होगा। वीजिंग प्लीज़, ठीक है, अपना ख्याल रखना। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है, आप आएंगे ना? वांग जी देखता है और बोलता मैं आऊँगा वीजिंग। वीजिंग देखता है और फिर अपना हाथ आगे करता है और बोलता मुझे मुझे प्रॉमिस करिए कि आप आएंगे, आप प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और कल किस भी हालत में मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा और उसके बाद तुम्हें तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। और ये सुनते ही वीजिंग एकदम मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें कुछ नहीं होगा एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपने गले लगाता है और वीजिंग की फोरहेड पर किस करता है और बोलता है अपना ख्याल रखना, बस वीजिंग कल का वेट। वीजिंग देखता है और बोलता है आप अपना प्रॉमिस तोड़ेंगे नहीं ना? आप अब नहीं तोड़ेंगे ना? मैंने मैंने एक बार पहले भी किसी पे ट्रस्ट किया था, कोई मुझे मुझे बोला था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा बट उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा। आप नहीं तोड़ेंगे ना? वांग जी विंग को बताना चाहता था कि नहीं मैं वही हूँ, तुम्हारा लॉयन गगा, बट अभी अभी इसका टाइम सही नहीं था। अभी ये सब चीज़ें वांग जी नहीं बता सकता था। तो वांग जी बोलता है वीजिंग मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, मैं आप आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। वीजिंग बोलता ठीक है एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर से बालकनी से होता हुआ दूसरे रूम में जाता है एंड वहाँ से निकल जाता है बाहर। वीजिंग देखता है वांग जी को जाते हुए और वीजिंग रोता है। तभी वीजिंग का जो रूम था उसका डोर ओपन होता है एंड वीजिंग डर जाता है। वीजिंग पीछे देखता है तो वहाँ पर जियांग फेंगम्यान थे। वीजिंग जियांग फेंगम्यान को देखता है। जियांग फेंगम्यान देखता है और बोलता क्या कर रहे हो तुम वहाँ पर? हाँ। वीजिंग देखता है और बोलता वो मैं। जियांग फेंगम्यान बोलते हैं तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। वीजिंग देखता है और बोलता है आप पिता के नाम पर धब्बा हो। चैंग फेंगमैन गुस्से में बीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं कि ओह अच्छा, तो तुम्हें अब मैं ये लगने लगा? हाँ, इससे तो अच्छा यही होता कि तुम्हें मैं वहीं छोड़ देता। बीजिंग देखता है और बोलता है हाँ छोड़ देते तो क्या होता? चियांग फेंगमैन बोलते हैं तुम मर गए होते। तो ये तुम्हारी जिंदगी मैंने तुम्हें दी है, समझ आया ना तुम्हें? बीजिंग देखता है और बोलता है मुझे मुझे नफरत होती है अपने आप से कि मैं आपका बेटा हूँ, इससे तो अच्छा होता मैं मर गया होता। एंड जियांग फेंगमैन गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं कि ओह ठीक है कोई बात नहीं, बट जो मेरा तुम्हारी लाइफ पर कर्ज है वो तो तुम उतार के जाओगी। वीजी बोलता आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आपने आपने कभी मेरी मॉम से प्यार नहीं किया। ये सुनते ही जियांग फेंगमैन देखते हैं और बोलते हैं हाँ मैंने नहीं किया उससे प्यार। क्यों करता मैं उससे प्यार? आखिर था क्या उसके पास? हाँ, तो उसे क्या लगा? वो इतनी बेवकूफ़ थी कि उसे लगा कि मैं उससे प्यार करूँगा? हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ, एक इतना बड़ा कंपनी का ऑनर, इतनी बड़ी रेपुटेटेड फैमिली का पर्सन, क्या लगता है उसे उससे प्यार करेगा? वीजिंग देखता है और उसे बहुत बहुत बुरा लगता है उसे। वीजिंग बोलता है मेरी मेरी मॉम ने आपको अपना सोलमेट माना था, आप जानते भी हैं। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन देखते हैं ये सब बकवास होता है। वीजिंग समझ सकता था कि हाँ उसकी मॉम को कितना मतलब कितना रिग्रेट हो रहा होगा अपने आप पर कि वो इस इंसान से प्यार करती थी जो इतना घटिया है। जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि मॉर्निंग को रेडी रहना, तुम्हारी कल इंगेजमेंट और शादी होगी। इंगेजमेंट होगी उसके बाद तुम्हारी शादी होगी कुछ दिनों के बाद। मैं तो चाहता था बट पता नहीं क्या है। एंड तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी कितनी बड़ी फैमिली में शादी हो रही है। हाँ पता नहीं कैसे तुम्हें कोई पसंद कर सकता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वीजिंग देखता और बोलते क्या? चियांग फेंगमैन बोलती बिल्कुल तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शू फैमिली में शादी हो रही है एंड वो बहुत रेपुटेबल फैमिली है एंड उनके बेटे को पता नहीं तुम कैसे पसंद आ गए। हाँ चलो कोई बात नहीं, बट मेरे लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होगा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी शादी की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। वीजिंग देखता है और उसे घिन आती है इस इंसान से। वीजिंग को कहीं कहीं ना मतलब ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं उसका डैड है, बट अब वीजिंग बिल्कुल उतर चुका था। मतलब उसे लग रहा था ये इंसान जितना घटिया इतना कोई हो ही नहीं सकता। वीजिंग को नफरत हो रही थी इस इंसान से।
चांग फेंगमैन वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग वहीं पर रह जाता है एंड थोड़ी देर के बाद रूम के अंदर गार्ड आता है एंड गार्ड आकर जो वीजिंग का रूम था, जो उसकी विंडो थी, उसे लॉक करता है। वीजिंग बोलता है ये क्या करो तुम? तो वो बोलता है आप हो सकता है खिड़की से चले जाएं। वैसे इम्पॉसिबल है क्योंकि ये फ्लोर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से जा तो नहीं पाएंगे, बट हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, रिस्क क्यों ले। एंड ये बोलकर वो चला जाता है यहाँ से। वीजिंग बैठ जाता है एंड वो तुरंत ही फ़ोन निकालता है और देखता है तो ये वांग जी का फ़ोन था। वांग जी वीजिंग को अपना फ़ोन दे के गया था। वीजिंग बोलता है हाँ वो मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, वो कॉल करेंगे ना। वही दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी डायरेक्टली मैंशन से निकल चुका था, जियांग मैंशन से, एंड वो बाहर आता है और उसके बाद वांग जी अपने घर जाता है। घर आने के बाद वांग जी सोचता है कि वो क्या करे। वो डिटेक्टिव को कॉल करता है और बोलता है किसी भी हालत में कल वीजिंग को वहाँ से निकालना है, तो जो हो जाए वो सब करोगे। डिटेक्टिव बोलता है जी सर ठीक है मैं करूँगा, बट वांग जी बोलता है मैंने कहा ना। तो वो बोलता है ओके सर ठीक है, मैं सब रेडी रखूँगा, हम कैसे भी करके उन्हें बाहर निकाल लेंगे। वांग जी बोलता है वेरी गुड। वांग जी बैठा हुआ था और वो सोचता है वो क्या करे, हाँ क्या करे, वो वीजिंग को कैसे निकाले। वांग जी सोचता है और बोलता है अगर मैंने उसे निकाल लिया तो ऑब्वियसली जियांग फैमिली, और अब तो उसकी शादी क्या शू फैमिली से, हाँ वो शू फैमिली से होगी। एंड अगर वो दोनों पड़ गए उसके पीछे, तो वांग जी फिर लैपटॉप लेता है एंड तुरंत ही वो शू फैमिली के बारे में पता करता है और बोलता है ओ ये तो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है, बट मेरे डैड से नहीं। अगर दो कंपनी मिल रही हैं तो ऑब्वियसली बड़े होंगे, क्योंकि जियांग फैमिली, शू फैमिली, लैन फैमिली, जिन फैमिली, वैन फैमिली, ये सभी बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिलीज थी एंड बिलीनियर्स थे सबके सब। वांग जी जानता है कि उसके डैड बहुत बिलियनर हैं, बट अगर दो फैमिली मिली तो फिर वांग जी क्या कर पाएगा। हाँ एंड वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी अपना सर पकड़ लेता और बोलता मैं कैसे कैसे प्रोटेक्ट करूँ अपने वीजिंग को। वांग जी बस यही सोच रहा था। एंड तभी वांग जी पता वी एंड वांग जी तुरंत ही फ़ोन लेता है। हाँ ओबियसली उसके पास तो फ़ोन होगी, और भी वांग जी तुरंत ही अपने नंबर पर कॉल करता है। वहीं वीजिंग जब फ़ोन वाइब्रेट करता है, वीजिंग फ़ोन देखता है एंड वीजिंग ने फ़ोन हाथ में लेके रखा था। वीजिंग जैसे ही देखता कॉल आ रहा है, वीजिंग तुरंत पिक करता है और बोलता हेलो। वांग जी पता वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग होता मैं ठीक हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी करा देंगे, वो भी एक लड़के से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना। वांग जी बोलता है शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें लेके जाऊंगा यहाँ से। वीजिंग बोलता पक्का? वांग जी बोलता हाँ मैं लेके जाऊंगा ठीक है। वीजिंग बोलता वीजिंग फिर अचानक से रुक जाता है और वो बोलता है आप मेरी मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? हाँ आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना। वांग जी चुप हो जाता है एंड वो देखता है वीजिंग को और बोलता है किसने कहा मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वीजिंग मतलब बोलता है कि आप आप तो मुझे परेशान करते थे ना कॉलेज में। वांग जी बोलता है हाँ करता था एंड अब कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता ओह तो तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है? वीजिंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता तो चुप करो, और कुछ है ऐसा जो तुम्हें बताना है, बट अभी नहीं, तुम्हें बाद में बताऊंगा। विंग बोलते क्या? वांग जी बोलता कुछ नहीं, छोड़ो तुम सो जाओ। विंग बोलता मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता एक मिनट रुको। वांग जी फिर कॉल कट करता है। विंग बोलता हाँ कॉल कट कर दिया क्या? एंड तब विजिंग देखता है तो वीडियो कॉल आता है। विजिंग तुरंत ही पिक करता है एंड वांग जी देखता है विजिंग को। विजिंग ने रो रो के अपनी आंखें लाल कर ली थी एंड विजिंग बस बहुत ही बुरा लग रहा था इस हालत में। वांग जी बोलता है वीजिंग अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करो। वीजिंग जल्दी जल्दी साफ करता है। वांग जी बोलता बेड पे लेटो। वीजिंग लेट जाता है और बोलता ब्लैंकेट लो। वीजिंग ब्लैंकेट लेता अपने ऊपर एंड फिर उसके बाद वांग जी बोलता है आंखें बंद कर लो। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और फिर वांग जी वीजिंग को एक सॉन्ग सुनाता है। हाँ वांग जी को अच्छा खासा तो इतना बोल नहीं सकते, बट हाँ नॉर्मली सिंगिंग आती है। वांग जी वीजिंग को सॉन्ग सुनाता है एक जो वांग जी का बहुत फेवरेट है एंड वीजिंग सो जाता है। ये गाना सुनते सुनते उसे नींद आ जाती है एंड वांग जी बस वीजिंग को देखता रहता है। वीजिंग सो चुका था। वीजिंग ने अपना फ़ोन अपने बेड के साइड में एक तकिया लगाकर वहाँ पर रखा हुआ था और बस वो सोया हुआ था। वीजिंग को नींद आ गई थी वांग जी के गाना सुनाने की वजह से एंड वांग जी बस बेड पर बैठा हुआ वीजिंग को देख रहा था। वांग जी भी ब्लैंकेट लेता है एंड वीजिंग को देखता रहता है एंड वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब वो वीजिंग को देखते देखते 12 बजे के बाद सोया। वो दोनों ही सो चुके थे एंड वीडियो कॉल अभी भी ऑन था। दोनों ही ऐसे ही थे, वीडियो कॉल चल रहा था एंड दोनों ही सो चुके थे। नेक्स्ट हम सीन देखते हैं मॉर्निंग के 5 बजे का। वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करके देखता है एंड उसका फ़ोन नीचे गिर चुका था। वांग जी उठता है एंड देखता है और अपने फेस को रब करता है एंड जैसे रब करता है उसे सब चीज़ें याद आती है। वांग जी बोलते वी एंड वो अपना फ़ोन ढूंढता है इधर उधर। तुरंत ही उसका फ़ोन साइड में पड़ा हुआ था। वांग जी उसे देखता है और देख कर वांग जी रुक जाता है। वीजिंग सो रहा था।
एंड वो सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। वांग जी बस वही देखते जा रहा था। वांग जी का मन कर रहा था अभी वीजिंग को किस करे, बट वांग जी अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है एंड बस वीजिंग को देखता रहता है, उसके क्यूट फेस को, उसके लिटिल लिटिल आइज़ को। वांग जी के फेस पर स्माइल थी, एक बहुत प्यारी वाली स्माइल थी। एंड वांग जी को रिमेंबर होता है कि उसे क्या करना है। वांग जी तुरंत ही कॉल कट करता है और उसके बाद वो बस निकल जाता है अपने रूम से बाहर, फ्रेश अप वगैरह होके, क्योंकि आज उसे काम करना था। वांग जी रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है तो उसके डैड बैठे हुए थे। लाइन के जैसे ही देखते वांग जी को, वो बोलते वांग जी क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, वांग जी बोलते कुछ नहीं डैड। लाइन किरण बैठे हुए थे एंड वो बोलते वांग जी बेटा आज हमें एक एंगेजमेंट पार्टी में चलना है। वांग जी बोलता हाँ हाँ डैड। वो बोलते कि पता नहीं जियांग फेंगमैन अपने बेटे की एंगेजमेंट करवा रहे हैं, ये बहुत ही शॉकिंग है, बट अच्छा है। एंड जियांग फेंगमैन को नहीं पता था कि ये एंगेजमेंट वीइंग की है, बट उन्हें लग रहा था कि उनके बेटी या बेटों की होगी, औरों की। एंड वो देखते वांग जी को और फिर वो कुछ नहीं बोलते। वांग जी बोलता हाँ मैं चलूँगा डैड। एंड हाँ ऑब्वियसली वो तो जाएगा ही, क्योंकि उसे वीइंग को जो बचाना है। वांग जी बोलता है डैड वैसे इंगेजमेंट का टाइम तो वो बता देते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता ओके डैड ठीक है, जब इंगेजमेंट होगी तब चलूँगा, बट अभी मुझे कुछ काम है। ओके। लैन किरण बोलते हाँ ठीक है जाओ। एंड रुको, वांग जी रुक जाता बोलता हाँ। वो बोलते हैं वीजिंग नहीं आया बेटा, मैंने उसे देखा नहीं। वांग जी बोलता डैड वो है ना, आपको तो पता है घर में अभी तो आपने बोला जियांग फेंगमैन के यहाँ वो हो रही है पार्टी है, तो ओबियसली वहीं गया होगा। जियांग फेंगमैन बोलते हैं व्हाट वो इंसान सच में अपने बेटे को बुला रहा है। पर कोई बात नहीं, चलो मैं तो कोशिश यही करूँगा कि वो बच्चा ठीक हो। एंड वो बहुत ही इनोसेंट है। वांग जी कुछ नहीं बोलता और वो चला जाता है वहाँ से। वांग जी फिर डिटेक्टिव से मिलता है और उनसे बात करता है एंड वो लोग पूरी तरह से रेडी थे। वांग जी बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में वीजिंग को बचाना है और उसके बाद चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं वीजिंग को हर्ट होने नहीं दूंगा। एंड वांग जी अपना काम करता, वहीं वीजिंग अपने रूम में था एंड वीजिंग को आवाज़ें बोल सकते हैं कि खाक आएंगी। हाँ, उसे बाहर की ज़रूर आ रही थी बालकनी वगैरह से, जैसे कि लोग काम कर रहे हो। एंड वीजिंग बैठा हुआ था, तभी डोर ओपन होता है और उसके बाद वीजिंग देखता है तो जियांग फेंगमैन खड़े हुए थे एंड उनके साथ कुछ सर्वेंट्स थे। जियांग फेंगमैन अंदर आते हैं एंड वीजिंग उन्हें देखकर डर जाता है, क्योंकि सच में अब वीजिंग को लग रहा था कि उसकी लाइफ खतरे में है। बट वीजिंग को एक था कि हाँ वांग जी उसे बचा लेगा। जियांग फेंगमैन देखते हैं और सर्वेंट को बोलते हैं इसे रेडी करो। वीजिंग बोलता मुझे मुझे नहीं करनी। जियांग फेंगमैन बोलता है तुम्हारी राय किसने पूछी, चुपचाप। सर्वेंट्स को इशारा करते हैं, वो सर्वेंट बोलते हैं ओके। एंड उसमें कुछ मेल सर्वेंट्स थे, वो वीजिंग को पकड़ते हैं और उसके बाद उसे बाथरूम की ओर खींचना शुरू कर देते हैं। वीजिंग अपने आप को छुड़ा रहा था, बट वो लोग वीजिंग को छोड़ते नहीं एंड लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जियांग फेंगमैन वहाँ पर बोलता है इसे अच्छे से रेडी करो और ये काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए। ये सुनकर वो बोलती जी, एंड फिर वो चले जाते हैं। जियांग फेंगमैन डोर बंद करते हैं एंड वहाँ पर गार्ड्स भी थे। वीजिंग अपने आप को छुड़वा रहा था एंड बोल रहा था प्लीज़ छोड़ो मुझे, एंड वो सर्वेंट्स छोड़ देते हैं। वीजिंग बोलता है क्या करना चाहते हो तुम लोग, तो वो बोलते हैं कि सर आपको बात दिलाना है। वीजिंग बोलता मैं खुद ले लूँगा, बाहर जाओ यहाँ से। तो वो बोलते बट सर, वीजिंग बोलता जाओ मैं ले लूँगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे मुझे नहीं पसंद ये सब। तो बोलते हैं कि ओके ठीक है, हम आपको 10 मिनट देते हैं, उसके बाद आपको बाहर आना होगा एंड ये सारी चीज़ें आपको लगानी होगी अपनी बॉडी पर। वीजिंग दिखता है तो वहाँ पर ढेर सारे वो रखे हुए थे, बोल सकते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट। वीजिंग देखता है और उसे गुस्सा आता है, बट वीजिंग कुछ नहीं बोलता। वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है जाओ यहाँ से। इसके बाद वो चले जाते हैं। फिर वो जाने से पहले बोलते हैं आप डोर लॉक नहीं करेंगे। वीजिंग गुस्सा करता, बट वो बोलता ठीक है, क्योंकि अभी वीजिंग को शांति चाहिए थी। उसे नहीं पसंद आ रहा था कि ये लोग उसे टच करें, उसे गुस्सा आ रहा था। वीजिंग उन्हें जाने के लिए बोलता है। वो सर्वेंट्स चुपचाप या गार्ड्स बोलेंगे वो चले जाते हैं वहाँ से। एंड फिर वीजिंग देखता है उन सभी चीज़ों को। वीजिंग रोते हुए देखता है और वो शावर ऑन करता है। वीजिंग खड़ा रहता है उसके नीचे एंड वीजिंग रोते हुए धीरे धीरे करके उनमें से सोप वगैरह लेता है एंड लगा लेता है। वीजिंग को कोई शौक नहीं था ये सब करने का। वीजिंग नहा लेता है एंड तभी डोर पर नॉक होता है। वीजिंग बोलता है हाँ आ रहा हूँ मैं, एंड फिर वो बाहर निकलता है। एंड वीजिंग उन सभी प्रोडक्ट को लगा चुका था, बट वीजिंग को पसंद नहीं आया था ये सब। तो वो आते हैं और बोलते हैं बैठिए सर। एंड फिर वीजिंग बाथरूम में बाहर आता है। वो वीजिंग को शीशे के सामने बैठाते हैं और उसके बाद वो शुरू करते हैं वीजिंग को पहले रेडी करना। वीजिंग को ड्रेसअप होने के लिए बोलते हैं। वीजिंग की वो उतारने लगते हैं बाथरूम। वीजिंग बोलता मैं खुद कर लूँगा। वीजिंग फिर तुरंत ही अपनी ड्रेस को पहनता है एंड उन सभी लोगों को साइड करने के लिए बोल देता है अपना फेस एंड वो लोग टर्न कर लेते हैं। वीजिंग फिर ड्रेसअप होता है। ड्रेस वगैरह पहन लेने के बाद वो लोग वीजिंग के मेकअप, बाल एंड जो भी वीजिंग की चोट लगी हुई थी उन सभी को हाइड करना शुरू कर देते हैं। वीजिंग डरा हुआ था और सोच रहा था क्या क्या सच में वांग जी आएगा उसे बचाने के लिए, हाँ क्या वो रखेगा अपना प्रॉमिस। वीजिंग बस यही सोचता जा रहा था।
और ऐसे ही करके जो है ना 2 घंटे होते हैं एंड 2 घंटे के बाद वो लोग वीजिंग को रेडी करते हैं और वीजिंग को बोलते हैं सर अपनी आंखें ओपन करिए। वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है और वीजिंग मिरर में देखता है और वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। जितना खूबसूरत वो लग रहा था उतना खूबसूरत वो अंदर से भी था। बट वो दिखने में और होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। वीजिंग बहुत दुख था, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। तो वो बोलते हैं कि सर प्लीज़ ये मत करिए, आप रोइए मत वरना आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। वीजिंग घूर के देखता है उसे और बोलता है हो गया तुम लोगों का, निकलो बाहर। तो वो बोलते हैं कि जी सर एंड वो निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को, वो सभी जा चुके थे एंड वीजिंग के रूम के बाहर जो बोल सकते हैं डोर पर कार्ड वगैरह खड़े हो चुके थे एंड डोर बंद था। वीजिंग देखता है मिरर में और वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग भले ही आज सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बट इन सब की चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था ना। वीजिंग बस ऐसे ही रहता है एंड हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था एंड तभी वीजिंग के डोर के बाहर नॉक नॉक तो क्या ही बोलेंगे, सीधा डोर ओपन होता है और जियांग फेंगमैन अंदर आते हैं एंड वो बोलते हैं चलो। वीजिंग देखता और बोलता मुझे मुझे नहीं जाना। वो आते हैं वीजिंग के पास और वीजिंग के फेस को पकड़ते हैं कस कर और बोलते हैं कि अगर तुमने बाहर कोई भी तमाशा किया या कुछ भी तुमने ऐसा किया ना जिस वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। तुम्हें समझ आया? और तुम्हें जो कहा जाए वो करना और हाँ में सिर हिला देना। अपने फेस पर ये मायूसी मत रखना, हंसी खुशी रहना, समझ आया? वीजिंग देखता है और उसे गुस्सा आता है बट वो कुछ नहीं बोलता। जियांग फेंगमैन बोलती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी लाइफ में कोई है ऐसा इंसान जो तुम्हें पसंद हो? तुम्हारे वो शॉपकीपर वाले जिन्होंने तुम्हें काम दिया है। उनकी शॉप क्या हो अगर बर्बाद हो जाए, वो टूट फूट जाए, मर जाए। वीजिंग देखता बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलती क्या? तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल। जिनके यहाँ तुम काम करते हो वैसे भी तुम चाहोगे वो तुम्हारी वजह से मर जाए? ये देख रहा था कि ये इंसान कितना गिरा हुआ है, बट वीजिंग कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जियांग फेंगमैन वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं और वीजिंग को नीचे लेकर आते हैं, या नीचे पार्टी हॉल में। अभी पार्टी शुरू नहीं हुई थी या गेस्ट भी आना शुरू नहीं हुए थे, बट हाँ कि सब कुछ रेडी था। मैडम यू देखती हैं वीजिंग को और वो गुस्सा में देखती हैं एंड लीजिंग भी थी वहाँ पर एंड वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी इन सब चीज़ों से। वो गुस्से में थी एंड वो उसे करना था कुछ ना कुछ। वो बोलती है इसे मैं खुश रहने नहीं दे सकती एंड वो अपनी मॉम को देखती है और बोलती है मॉम ये क्या हो रहा है? हाँ ये इंसान कैसे हो सकता है खुश? आप जानते हैं शू फैमिली कितनी बड़ी है और मैं नहीं चाहती कि ये वहाँ शादी करे। हाँ ये तो हमसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा। ये सुनकर मैडम ये बोलती है तुम चिंता मत करो, देखना मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, चिंता मत करो बच्चा। एंड हाँ इसे तो सबके सामने जलील करना हमें अच्छे से आता है। ये सब सुनने के बाद ली यिंग बोलती हाँ बिल्कुल बॉम। एंड जियांग फेंगमैन बोलते हैं कोई भी बदतमीजी या फिर कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो, वरना तुम जिस जिस इंसान को जानते हो, तुम्हारा कॉलेज में फ्रेंड या कोई भी क्यों ना हो, उन सभी को जान से मार दूंगा। वीजिंग कुछ नहीं कर पाता। वीजिंग को एक था कि हाँ अंग्रेजी उसे लेके जाएगा। वीजिंग बस चुपचाप करके वहीं पर रहता है। थोड़ी देर के बाद गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। जियांग फेंगमैन जाते हैं डोर के पास एंड वो सभी को वेलकम करते हैं। मैडम यू भी थी। हम लीजिंग को देखते हैं, लीजिंग का खून खोल जाता है एंड वो वीजिंग के पास आती है एंड आते ही वीजिंग के बालों को पकड़ती है और बोलते तुम मनुष्य बदतमीज़ कहीं के, यहाँ क्या कर रहे हो? छी कितना डिस्कस्टिंग हो तुम, एक बॉय से शादी कर रहे हो। हाँ तुमने तो सच में बहुत ही बड़े इंसान को फंसाया है। शू फैमिली के सन को फंसाया है तुमने, और तुम कितने ज़्यादा घटिया हो। हाँ सच में तुम तो ऐसे ही निकलेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी बड़ी फैमिली में तुम्हारी मॉम ने भी मेरे डैड को फंसाया था और देखो तुमने भी शू फैमिली के सन को फंसा लिया। वीजिंग बता मुझे नहीं पता, छोड़ो मुझे। लेकिन लीजिंग वीजिंग के बालों को नहीं छोड़ती एंड वो खींचती है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि जियांग फेंगमैन की थी। वो बोलती है क्या कर रही हो तुम? लीजिंग वीजिंग के बालों को छोड़ती है और बोलते डैड ये। लेकिन जियांग फेंगमैन बोलते हैं लीजिंग मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम्हें इसे परेशान नहीं करना है, शादी हो जाने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके फेस पर कोई निशान नज़र आए और फैमिली को शू को कोई फ़र्क पड़े। उन्हें ज़रा सा भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तो वो बोलती कि ठीक है डैड एंड वो चली जाती है। वीजिंग देखता है और उसे बुरा लगता है, बट अब क्या ही कर सकता है। ऐसे ही करके गेस्ट आ रहे थे, फिर वो चले जाते हैं। वीजिंग खड़ा रहता है, वीजिंग देखता है और बोलता है वो कब आएंगे। वीजिंग गेट की ओर देखता रहता है एंड धीरे धीरे करके गेस्ट आना शुरू हो रहे थे एंड हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। कार जियांग मैंशन के सामने आकर रुकती है। वांग जी तुरंत ही कार से बाहर निकलता है। ये देखकर लायन किरण बोलते हैं वांग जी बच्चा
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम किसी पार्टी में जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो, और वो भी बिजनेस पार्टी। बिजनेस नहीं बोलेंगे, मतलब सच में यहाँ पर ज़्यादातर भले ही ये एंगेजमेंट पार्टी है, बट ज़्यादातर बातें तो बिजनेस की ही होंगी ना। हाँ, मैंने पहली बार देखा मेरा बच्चा इतना इंटरेस्ट ले रहा। एंड घर पर भी इसने, हमने कहा था कि हम आधे घंटे बाद आएंगे, वैसे भी बच्चा अभी शुरू नहीं होगी पार्टी। वांग जी बोलता है, डैड आपको तो जल्दी आना चाहिए ना, अब पार्टी में आना ही था तो लेट क्यों करना। लायन करण कुछ नहीं बोलते। एंड फिर वो बाहर आते हैं। लैनी भी बोलती हैं कोई बात नहीं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। एंड इसके बाद वो लोग धीरे धीरे आना शुरू करते हैं। वांग जी जल्दी आगे चल रहा था। लायन करण बोलते हैं, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा वांग जी को, इतना उतावला हो रहा है वांग जी तो। वी जिंग देख रहा था सबको, और बस वी जिंग होपफुल आई से ही देख रहा था वांग जी को कि वो आएगा वी जिंग को बचाने के लिए। वी जिंग बस चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था। एंड तभी वांग जी की नज़र वी जिंग पे जाती है। एंड वी जिंग की भी, वो जियांग फेंगमैन के पास खड़े हुए थे एंड बस एक दूसरे को वो कर रहे थे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह बोल रहे थे। जियांग फेंगमैन उनका वेलकम करते हैं एंड वांग जी बस उन्हें कोई ध्यान नहीं देता। एंड वो बस देख रहा था वी जिंग को। एंड वी जिंग बस देख रहा था एंड उसकी फेस पर, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है कि हाँ वो आ गया, मतलब वो ठीक करेगा। वांग जी अंदर जाने लगता है। तभी लायन किरण वांग जी को पकड़ते हैं और बोलते, वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम। हाँ, वांग जी बोलते, डैड। वो लायन किरण बोलते, चुप करो। फिर वो जियांग फेंगमैन को बोलते हैं, ये मेरे बेटा। वांग जी ये सुनकर वो बोलते, नाइस बेटा, काफ़ी अच्छे हो तुम, ओ बड़े हो गए हो तुम, शादी करने वाली हो गए हो तुम। वांग जी बोलता है एंड वो बस चुपचाप करके उनकी ओर देखता नहीं, बस वांग जी चुपचाप करके वीजिंग को देख रहा था। लायन ग्रैंड कुछ नहीं बोलते और फिर वो अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है शू फैमिली की। शू यांग, उसके मॉम डैड, उसके कज़न ब्रदर सब आते हैं वहाँ पर। एंड शू यांग बस आकर बोलता है हेलो। एंड फिर वो बोलते हैं कि सब रेडी है, तो जियांग फेंगमैन बोलते हैं हाँ बिल्कुल आइए। एंड फिर वो अंदर आते हैं एंड ऑब्वियसली अब इसके बाद तो वो क्या ही करेंगे, गेट पर वो आ जाते हैं। ऑलमोस्ट गेस्ट आ चुके थे एंड हम वांग जी को देखते हैं। लायन किरण वांग जी को छोड़ नहीं रहा था। वांग जी बोलता है, डैड क्या करे, छोड़िए मुझे। लायन किरण बोलता नहीं, अगर तुम कुछ करोगे तो। वांग जी बोलता है, डैड मैं कुछ नहीं करूँगा, ओके। एंड आप लोग क्या करते रहते हैं, हाँ मुझे मुझे छोड़िए। एंड वो छुड़ाने लगता है। लायन किरण बोलते हैं बट बिहेव रखना। वांग जी बोलता हाँ डैड। एंड वो छोड़ देते हैं। वांग जी धीरे धीरे करके तुरंत ही वो वीजिंग की ओर जाने लगता है। वीजिंग खड़ा हुआ था एंड वांग जी जा रहा था बस वीजिंग की ओर। वहीं हम शू यांग को देखते हैं। शू यांग बोलता है जियांग फेंगमैन से, वीजिंग कहाँ है। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं वो रहा। एंड वो दिखाते हैं एंड जैसे ही शू यांग की नज़र वांग वीजिंग पे जाती है, वो देखते ही रुक जाता है। एंड वो बोलता है ओह माय गॉड, तुम फाइनली मेरे हो जाओगे। एंड शू यांग तुरंत ही जाने लगता है। वो किसी की केयर नहीं करता। शू यांग के डैड दिखते हैं और मिस्टर शू बोलते हैं कि मेरा बेटा। वो बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपका बेटा एक बॉय से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मिस्टर शू बोलते हैं कि हाँ हम क्या ही बोल सकते हैं, हमारा इकलौता बच्चा है, जो उन्होंने बोला है वो तो हमें करना ही होगा, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर जियांग फेंगमैन कुछ भी नहीं बोलते और वो बोलते चलिए आपको अंदर चलिए। हाँ, इसके बाद फिर वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। वहीं जो शू यांग था वो धीरे धीरे वीजिंग की ओर बढ़ता है एंड वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी वीजिंग के पास जाता है एंड इससे पहले कि वो मिल पाता तभी शू यांग आता है और वो बोलता है हेलो माई वाइफी। एंड ये सुनते ही वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है एंड वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि उसके सामने एंड जो अभी अभी शू यांग ने बोला वो वांग जी ने साफ साफ सुना। वांग जी का दिमाग घूम जाता है जब शू यांग ने वीजिंग को उसकी वाइफ बोला। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वीजिंग देखता है और बोलता है हाउ डेयर यू, हाँ तुम कौन हो और तुम मुझे ये सब क्यों बोल सकते हो। ये सुनने के बाद शू यांग क्लोज आता है वीजिंग की और फिर वीजिंग के ईयर के पास बोलता है बेबी मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ शू यांग। एंड वीजिंग जैसे ये नाम सुनता है वो घूर के देखता है और बोलता है तुम। शू यांग स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल मैं, क्यों क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो मुझसे, और वैसे भी तुम्हारी शादी मुझसे ही होने वाली है तो अब डरना क्या। वैसे भी आज हमारी इंगेजमेंट हो रही है एंड आज से हाँ लगभग 2 दिन के बाद हमारी वेडिंग होगी। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ आप भी तो एक बॉय हैं। वांग जी बोलता है आई मीन शू यांग बोलता है हाँ हूँ, बट मुझे तुम पसंद हो और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं अपना बना के रहता हूँ, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अब तो तुम मेरे ही रहोगे। वीजिंग बोलता है तुम बहुत घटिया हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। शू यांग स्माइल करता है और बोलता है मैं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद हो और जो चीज़ मुझे पसंद है वो मेरी ही रहेगी। एंड वांग जी देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा। शू यांग फिर वीजिंग की वेस्ट पर हाथ रखता है और पता चलो वीजिंग अपने हाथों को दूर करने लगता है एंड शू यांग से छुड़ाने लगता है अपनी वेस्ट को, बट शू यांग उसे क्लोज करता है और बोलता है यहाँ पर ऐसा बिहेव मत करो वरना तुम शायद जानते नहीं हो मुझे। क्या तुम चाहते हो मैं कुछ ऐसा करूं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वीजिंग देखता है और बोलता तुम। शू यांग स्माइल करता है और बोलता चलो
एंड इसके बाद शू यांग वीइंग को ले जाने लगता है। एंड तभी वांग जी आगे आता है और वांग जी को देखकर शू यांग रुक जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? शू यांग देख रहा था वांग जी को एंड वांग जी भी शू यांग को देख रहा था। वी जिंग अपनी डरी हुई आंखों से वांग जी को देख रहा था और उससे चाहे मतलब ये बोल रहा था अपनी आंखों से ही कि प्लीज़ मुझे बचा लो। वांग जी देखता है और उसे गुस्सा आता है। शू यांग बोलता है एक्सक्यूज़ मी एंड ये बोलकर वो चला जाता है और वांग जी देखता रह जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था बट फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। वांग जी देखता है शू यांग वी जिंग को लेके आता है एंड इसके बाद वो सभी से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और वांग जी बस कुछ नहीं कर पा रहा था। हाँ जी, पता मुझे कुछ तो करना होगा वरना वरना बहुत देर हो जाएगी एंड मैं देर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। क्या करूँ क्या करूँ? एंड वांग जी तभी देखता है साइड में एंड उसकी नज़र उसके डिटेक्टिव पर जाती है एंड जैसे ही वांग जी उसे देखता है वांग जी उसे इशारा करता है कुछ तो करने का। फिर वो बोलता है जी सर एंड इसके तुरंत ही बाद वांग जी उसके क्लोज आता है एंड बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो? हाँ मैंने तुमसे क्या कहा था करने के लिए? ये सुनने के बाद वो बोलता जी सर बस 5 मिनट वेट करिए अभी बस जैसे ही हम लोग देखेंगे कि सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं या किसी का ध्यान नहीं है म्यूज़िक वगैरह बजेगा। वांग जी देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? क्या इनकी इंगेजमेंट का वेट करूँ? तो वो बोलती कि हाँ इंगेजमेंट के बाद। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इंगेजमेंट नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वो बोलता है ओके ओके सर ठीक है मैं उससे पहले ही कुछ करता हूँ। वांग जी बोलता करो, अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगी ना तो देख लेना। वो बोलता जी सर ठीक है आप गुस्सा मत करिए मैं कर रहा हूँ ओके। वांग जी बोलता हाँ तुरंत करो जो करना है वो। इसके बाद वो पर्सन बोलता है ओके ठीक है सर मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। वांग जी देखता है और बोलता है नहीं मैं इस इंसान को। वांग जी तुरंत ही अपने मॉम डैड के पास जाता है क्योंकि शू यांग एंड जो उसकी फैमिली थी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए वांग जी की फैमिली जाने वाली थी। एंड वांग जी जैसे ही देखता है अपने डैड को एंड अपनी मॉम को तो वो तुरंत ही जाता है और उनके पास चला जाता है। उसके बाद वो जाते हैं वहाँ से एंड कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं एंड वो वीजिंग को देखते हैं और वो शॉकिंग आई से देख रहे थे। वीजिंग देखता है और उसे पता था कि वांग जी आ रहा था ऑब्वियसली उसकी फैमिली भी आएगी। वो बोलते बेटा तुम सच में? वीजिंग देखता है और कुछ नहीं बोलता। वो प्रिटेंड करता है कि हाँ वो हैप्पी है बट वो हैप्पी नहीं था। और जैसे ही जियांग फिंगमियान वो बोलते हैं कि वीजिंग की एंगेजमेंट हो रही है शू यांग से एंड ये तो उसके लिए बहुत शॉकिंग था बट वो ऐसे प्रिटेंड करते कि हाँ सब ठीक है। एंड वो वीजिंग को देख रहे थे इतने टाइम में यानी कि जब वीजिंग आया था वहाँ पर तो वो समझ गए थे। मैडम लैन बोलती ये क्या हो रहा है? क्या सच में मुझे उसे देख के ऐसे क्यों लग रहा है कि वो बच्चा खुश नहीं है? ये सुनकर लैन करन बोलते हाँ मैं जानता हूँ बट हम क्या कर सकते हैं इसमें? लैनी बोलती कि हाँ आपने सही कहा। एंड हम वांग जी को देखते हैं। मैडम लैन जो देखती है वांग जी को और बोलती वांग जी बेटा क्या हुआ? वांग जी बोलता कुछ नहीं मॉम हम वो वीजिंग को देख रहा था। लैनी बोलती है वांग जी तुम क्या जानते थे वीजिंग की एंगेजमेंट के बारे में? हाँ। वांग जी बोलता नहीं मैं नहीं जानता था। ये सुनकर वो बोलते हैं कि ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा। देखो जो हो रहा है वो हो रहा है हम क्या ही कर सकते हैं। वांग जी बता हाँ। एंड फिर वो कुछ भी नहीं बोलते। थोड़ी ही देर के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। जो वांग जी था वो बस देख रहा था एंड वहाँ पर लोग बातें कर रहे थे एंड जो शू यांग था ना वो जानबूझ के वीजिंग के वेस्ट को टच कर रहा था और ये उसे मतलब इरिटेटिंग लग रहा था, उसे गुस्सा दिला रहा था। बट जो वीजिंग बोल सकते हैं था वो क्या ही करे इस सब चीज़ों का। थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन लाइट की ओर जाता है एंड जो होल था उसकी लाइट्स को ऑफ करने के लिए निकल जाता है। एंड वांग जी को वो इशारा करता है कि उसे जाना है अब एंड वीइंग को लेके यहाँ से जाना है। सारे इंतजाम कर दिए गए हैं एंड वांग जी को फ़ोन पर मैसेज भी आ जाता है एंड उसे क्या क्या करना है। ये सब सुनने के बाद वो लोग हैप्पी हो जाते हैं। वांग जी के फेस पे स्माइल आती है एंड वो वीइंग को दिखता है। वीइंग भी बस वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी उसे अपनी आंखों के इशारों से अश्योर करता है कि कुछ नहीं होगा और वो सब ठीक कर देगा। वी जिंग देखता है एंड उसकी आंखें ना अब टेढ़ी हो रही थी धीरे धीरे करके। इसके बाद वहाँ पर जियांग पिंगमैन अनाउंस करते हैं वी जिंग की एंड जो शू यांग था उसकी इंगेजमेंट को। फिर दोनों आ जाते हैं वहाँ पर सामने खड़े होते हैं एंड वांग जी बस वेट कर रहा था कि कब लाइट्स ऑफ हों एंड वो अपना काम करे। इसके बाद शू यांग जो है ना वो डेविल स्मेल से वीइंग को देख रहा था। वीइंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। शू यांग अपना फेस देखता है उसी ओर करता है जहाँ पर वीइंग देख रहा था एंड शू यांग जैसे देखता है कि वो किसे देख रहा है वो वीइंग के फेस को पकड़ता है अपनी ओर करता है। वीजिंग अपने मतलब हाथों से शू यांग के हाथों को दूर करता है। शू यांग बताया ओह बेबी ऐसा मत करो। किसे देख रहे हो? तुम्हें क्या उसमें इंटरेस्ट है? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। शू यांग स्माइल करता है और फिर वहाँ पर एंगेजमेंट रिंग लाई जाती है। रिंग लाने के बाद वो लोग सभी देख रहे थे बस चुपचाप करके।
और वांग जी गुस्से में देख रहा था। वांग जी अपने मन में बोलता है कि अगर एंगेजमेंट रिंग पहनने से पहले लाइट ऑफ नहीं हुई या कुछ भी उस इंसान ने नहीं किया तो वांग जी इस शू यांग का वो हल करेगा जो ये सोचेगा नहीं। वांग जी किसी की परवाह नहीं करेगा, बट वो अपनी बनेगी इस इंसान के साथ तो एंगेजमेंट नहीं होने देगा। वांग जी बस आगे बढ़ने लगता है गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करके, एंड बस वो जाके उसके फेस पे पंच करेगा ऐसा कि शू यांग भूल जाएगा कुछ भी करना। एंड बस शू यांग बीजिंग को देख रहा था एंड वो बीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो आगे करता है रिंग को, एंड वो बीजिंग के रिंग में उसकी फिंगर में वो रिंग पहनाने वाला था, बट तभी पूरी हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एंड जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं बस वहाँ से गायब एक हाथ आता है एंड बीजिंग को खींचते हुए लेकर चला जाता है। एंड सब लोग शॉक, सब लोग इधर उधर बोलते लाइट्स कैसे गई लाइट, एंड हरदम बोल सकते हैं कि आवाज़ें करने लगते हैं। एंड सब ऐसा ही हो रहा था। जैंग फेंगन चिल्लाते हुए बोलते हैं लाइट्स को ठीक करो, एंड तभी वो आते हैं जी जी सर, एंड वो लाइट को ठीक करने लगते हैं। एंड 10 मिनट के बाद लाइट आती है, एंड 10 मिनट के बाद जैसे लाइट आती है वो शू यांग बोलता है वी, एंड वो देखता है, वो बोलता हाँ वीजिंग, एंड वो लोग पूरे मैंशन को देखना शुरू कर देते हैं। जियांग फेंग मियान बोलते हैं क्या हुआ, एंड वो लोग देखते हैं इधर उधर, बट वीजिंग वहाँ पर कहीं नहीं था। एंड जो बोल सकते हैं लान करन थे वो देखते हैं और वांगजी भी वहाँ पर नहीं था। लान करन बोलते हैं वांगजी ये कहाँ चला गया, एंड वो इधर उधर देखते हैं। तभी वांगजी की नज़रें जाती जो लान करन था वो देखते हैं वांगजी को। वांगजी बार काउंटर के पास खड़ा हुआ था एंड वो ड्रिंक कर रहा था। ये सब देखने के बाद लान करन आते हैं और बोलते वांगजी तुरंत ड्रिंक का ग्लास रखता है, बोलते सॉरी डैड। लान करन बोलते बच्चा हमें चलना होगा। वो देखते हैं और बोलते कि हाँ। फिर इसके बाद वहाँ पार्टी में शुरू हो जाता है बातें करना, क्योंकि वीजिंग मिल नहीं रहा था एंड उसी गायब हुई 15 मिनट हो चुके थे, बट मिल नहीं रहा था। एंड शूजांग देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। एंड शूजांग की नज़र जाती है वांगजी पर, जो कि उसे ही देख रहा था एंड ड्रिंक कर रहा था। वांगजी देख रहा था एंड उसके फेस पर डेविल वाली स्माइल थी बहुत ही।